ये पटेल नगर में दारू पकड़ी, बाहर पूरा कंटेनर पड़ा हुआ है। शराब पकड़ी है करके पुलिस स्टेशन में बेचारा कसरी बिजली दारू पिएगा क्या? पता नहीं भैया, बुलाई दे एक आदमी लेती दारू, मैं पागल है। दो ट्रक है, एक ट्रक उतर गया, देखो वाला उतर रहा था, 2 ट्रक दारू, वो देखो वो दारू उतर रही है, सामने देखो ट्रक खड़े थाने में, एक ट्रक उतर गया, दूसरा ट्रक वो लगा खड़ा है। साबित हुआ है। आज का दिन पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है और उनकी बनाई हुई संविधान की आज कितने जो है कि निर्ममता से आज गला घोटा गया है। आखिर इतने बड़ी दारू की खेप पटेल नगर में आई कैसे? ये सवाल है कि अगर शर्म आ रही हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम जैसे लोगों को समाज को जरूरत नहीं। लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। इन दोनों में जो ज्यादा सक्षम होगा वही इतनी बड़ी खेप मंगाएगा। अरे डंपर में भर के दारू आई है। इतनी वीडियो आपने जो वीडियो दिखाया, शराब की बोतलें आप देख रहे हैं और ये तो पीने को पानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शराब की नदियां बहाएंगे। जमुना जी को उठा के यहाँ पे लाएंगे क्या? बोला जाएगा इलेक्शन कमीशन से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये भाई अभी इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है और इसमें होना जाना कुछ नहीं सकता है। उसी तरीके से शराब की सारी बोतलें सड़क पे रखिए और उस पे रोड रोलर चला दीजिए, जिससे वो सारी की सारी शराबें नष्ट हो जाए। तो वास्तव में बताऊं कि दिल्ली पुलिस जनता के हृदय में बस जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है और आज तारीख जो है वो 29 तारीख है आज। और आज का दिन मैं आपको बताऊं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आगामी जो है वो विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है वो सरगर्मी जो है बहुत तेज है। लेकिन आज की जो खबर मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से आप लोगों को देने जा रहा हूं, और ये खबर आज तकरीबन अभी से 7 से 8 घंटे पहले जो है खबर चली है। पटेल नगर के अंदर में शराब की यूं कहूं कंटेनर पकड़े गए, हजारों के तादाद के अंदर में वहां पर जो दारू से भरी जो डब्बे होते हैं वो पकड़े गए हैं। इस वीडियो के माध्यम में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये आप यहां पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे वीडियो लगा रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा। और इस समय हमारे साथ में मौजूद है समाज सेवी जो टीम फाटक संघर्ष समिति है, SK चौबे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और एक बारी हम लोग इस पूरी रूपरेखा को लेकर के इनके साथ में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं, चुनाव से लगभग 7 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता, मान लीजिए आप 1 हफ्ता ही रह गया है पूरा चुनाव के अंदर जी, और पकड़ी गई हैं शराब की बोतलें, तो क्या सोचते हैं और इसका समाज के ऊपर में क्या प्रभाव जाता है? और जो इलेक्शन कमीशन जो बैठती है आखिर में ये क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर में, वो भी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र यानी कि पटेल नगर थाने के अंदर जो है वो शराब किस तरीके से वहां से उतारी जा रही है। और दिल्ली पुलिस का सराहनीय कार्य ये रहा कि उन्होंने इतनी भारी तादाद के अंदर में जो है वो शराब को पकड़ा है
और ये दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा यूं कहूं कि दिल्ली के अंदर में सबसे बड़ा जो एक रैकेट कह सकते हैं शराब का, या शराब का जो यूं कहूं कि बिजनेस ना करके इसको एक तरीके से चुनावी माहौल को खराब करने वाले जो लोग हैं वो लोग पकड़े गए। इसकी शिनाख्त होनी चाहिए। हमारे साथ में एसके चौबे जी मौजूद है, एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे जी, जैसा कि आपको पता ही है कि आज 29 तारीख और 29 तारीख के अंदर में दिल्ली पुलिस ने एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य जो पटेल नगर पुलिस स्टेशन में जो किया है, जो पुलिस वालों ने किया है, तो क्या लगता है आपको ये दिल्ली पुलिस ने जो शराब पकड़ी है, ये शराब क्या है आखिर में? ये किस तरीके से दिल्ली के अंदर में इतनी भारी मात्रा में शराब जो है वो पहुंच चुकी, वो भी इलेक्शन के टाइम पे? आज का दिन पटेल नगर के मतदाताओं के लिए जी, इस लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा काला दिन आज साबित हुआ है। आज का दिन पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। जी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया था अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, जी, उसको बाबा साहब को मानने वाले ही आज तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। मैं ये बताऊं कि बाबा साहब को मानने वालों से मेरा मतलब है जी, कि ये सीट सुरक्षित सीट है। लोग अपने आप को बोलते हैं, जो एससी समाज के लोग होते हैं, कि वही बाबा साहब के जो है कि पुरोधा हैं जी, और उनकी बनाई हुई संविधान की आज कितने जो है कि निर्ममता से आज गला घोटा गया है, ये शर्मसार करता है। बाबा साहब की आत्माएं जहाँ भी हो रही होंगी आज तड़प रही होंगी, रो रही होंगी कि हमने कितना सुंदर लोकतंत्र बना करके दिया, अधिकार दिया लोगों को, लेकिन आज हमारे ही लोग उसकी जो है कि निर्मम हत्या कर रहे हैं। ये सीट जो भी जहाँ के चारों उम्मीदवार हैं वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, जी, जो भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं। जी। आखिर इतने बड़ी दारू की खेप पटेल नगर में आई कैसे? क्या केवल चुनाव जीतना ही सारा से सब कुछ रह गया है? किसी भी स्तर से जाकर चुनाव जीत लीजिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा जो भी यहाँ के उम्मीदवार हैं कि अगर शर्म आ रही हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम जैसे लोगों को समाज को जरूरत नहीं है। तुम जैसे समाज के हत्यारे अगर समाज में रहे तो हमारा भविष्य, मतलब हमारे बच्चे, हमारे जो गार्जियन हैं, ये सब जो है कि घुट घुट के मर जाएंगे। ये दारू जो आई है किस लिए आई है? वोट को खरीदने के लिए ना। ये जिस घर में जाएगी, जिस घर में लोग इसको पिएंगे, इसका सेवन करेंगे, वो अपने बीवी बच्चों को जब वो मना करेंगे कि मत पियो तो उनको डांटेंगे, मारेंगे, घर में कलह मचाएंगे। उसके वो करने के लिए जो है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक बेटा इसी दारू को पी करके बाप को अपशब्द कहे, माँ को अपशब्द कहे। हो सकता है कि यही दारू पी करके एक बाप अपने बच्चे को मारे, अपनी पत्नी को मारे, अपने संबंधियों से उल्टे सीधे जो है कि वो करे। ये कर क्या रहे हैं? समाज को बनाने आए तो समाज के हत्यारे आए लोग। ऐसे लोगों का तो जो है कि समाज को जरूरत नहीं, इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। हर आपको क्या लगता है कि ये जो जितनी ये राजनीति जो पार्टियों से लोग खड़े हैं, जो इतने कैंडिडेट खड़े हैं, तो ये शराब आखिर में होगी किसकी? किसका कह सकते हैं कि किसकी है? कौन से पार्टी ने भेजा है, या कौन सी पार्टी का ये बहुत बड़ा ये खेल था, या इसको यूं कहूं कि लुभावने जो शराब दे करके लोगों को रात को बांटी जाएगी और सुबह वोट डाला जाएगा सिर्फ वोट दारू की बोतल पर? ये बड़ा सोचने वाला है, वो भी भारत जैसे और दिल्ली राजधानी जो कि भारत की राजधानी है, इसके अंदर में ऐसा हो रहा है। तो आखिर में ऐसी कौन सी राजनीति पार्टी है जो ऐसा ये काम करना चाह रही है? देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पे बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं
उनको पता है कि वो जीत नहीं रहे हैं, लड़ाई में भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक और जो है कि किसी पार्टी से आदमी, शायद आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से एक उम्मीदवार हैं, उनको भी पता है कि वो केवल वोट काट रहे हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है चुनाव से। तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस का भी यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है, उसको भी पता है कि वो जीत नहीं रही है। यहाँ पे केवल लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। इन दोनों में जो ज्यादा सक्षम होगा वही इतनी बड़ी खेप मंगाएगा। अरे डम्फर में बड़ी भर के दारू आई है, इतने वीडियो, आपने जो वीडियो दिखाया है वो इतने शराब, ये तो पूरा जो है कि पूरे पटेल नगर को मदहोश करने के लिए ये चुनाव हो रहा है क्या? मतलब मदहोश करके वोट लेंगे क्या आप? वही प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इतना शराब की बोतलें आप देख रहे हैं, और ये तो पीने को पानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शराब की नदियां बहाएंगे, जमुना जी को उठा के यहाँ पे लाएंगे क्या? अच्छा, शराब, जो शराब के जो कंटेनर पकड़े गए हैं, इसके अंदर में क्या मतलब संदिग्ध में कोई पकड़ा गया है? उसके अंदर कोई ड्राइवर या कोई उसके अंदर में था, ऐसा कुछ निकल के आया है क्या सामने कुछ? और ड्राइवर तो पकड़ा ही गया होगा, गाड़ी थाने के सामने आके खड़ी है तो ड्राइवर लेके आया होगा, थाने के पास में लेकर के आकर के खड़ी कर दी तो ड्राइवर पकड़ा। तो ड्राइवर को कुछ ऐसा पता लग पाया कि आखिर में किसने भेजा था, कहाँ से आ रही थी? ये देखिए अब ये बनेगी खिचड़ी। अच्छा। ये बोला जाएगा इलेक्शन कमीशन से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये भाई अभी इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, और इसमें होना जाना कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। दारू जब्त होगी और हो सकता है बाद में किसी को पहुंचाया जाए। मैं तो यही कहूंगा दिल्ली पुलिस से कि आपने पटेल नगर को जिस तरीके से बचाया है, जिस तरीके से उसको मदहोश होने से बचाया है, उसी तरीके से शराब की सारी बोतलें सड़क पे रखिए और उस पे रोड रोलर चला दीजिए, जिससे वो सारी की सारी शराबें नष्ट हो जाएं। और ये सामने दिखना भी चाहिए प्रत्यक्ष में कि मीडिया को बुलाया जाए और मीडिया के सामने जो है ये इस तरीके का कारनामा करा जाए दिल्ली पुलिस के द्वारा। हाँ, कि रोड के ऊपर में शराब जो है उसके ऊपर रोलर चला दिया जाए, रोड रोलर चला दिया जाए, तभी तो जनता को पता लगेगा कि भाई अब आज के बाद से शराब के ऊपर में जनता जो है वो नहीं बिकने वाली है। हाँ, अगर इस तरीके का जो है कि दिल्ली पुलिस कार्य करती है तो वास्तव में बताऊं कि दिल्ली पुलिस जनता के हृदय में बस जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती तो संदेह के घेरे में आएगी, क्योंकि दारू जाएगा कहाँ? जब्त करने के बाद वो कहाँ जाएगा? जब्त करके वहीं पे तो रखा नहीं जाएगा ना, बिल्कुल आगे भेजना पड़ेगा उसको तो कहीं। हाँ, अगर जब्त करके उसका जो है कि केवल जब्त करना मतलब है उसको रखना है, तो उससे बेहतर रख क्यों रहे हो भाई? सड़क पे उसको फोड़ो और रखो और उसके ऊपर रोड रोलर चला दो, उसके ऊपर से जो है कि आरसीसी डाल दो, पीसीसी डाल दो, रोड बना दो। अब इस कार्य को लेकर के अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात करी जाए तो दिल्ली पुलिस का आयाम कितना, आप कितना परसेंटेज रोल समझते हो कि इसके अंदर में काम सही किया या गलत किया इन्होंने? दिल्ली पुलिस ने आज दिल जीत लिया। दिल जीत लिया ना? दिल जीत लिया। दिल्ली पुलिस का वाकई में सराहनीय काम है कि पटेल नगर के अंदर में जो मदहोश होने से बचा लिया लोगों को, पटेल नगर को मदहोश होने से बचा लिया। और जितने पैसे वालों का खेल है ये, हम आप जो है कि एक बाटल दारू, 2 बाटल दारू जो है कि खरीदने अगर कोई जाए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने की दारू आती है, मैं तो कभी लिया नहीं हूँ, लेकिन जो है कि इतना तो पता है कि 70 रुपए का 80 रुपए का वो सीसी आती है, वो जिसको पी करके लोग मर जाते हैं। वो तो संतरा होता है, अब मालूम नहीं संतरा होता है कि अमरूद होता है, अब ये मालूम नहीं कि क्या जो है कि है, लेकिन ये सुनने में आया है कि महंगी वाली दारू है, इसमें लाखों रुपए की दारू होगी। नहीं, कम से कम 1 करोड़ के आसपास, करोड़ों के हिसाब से है। हाँ, अच्छा जी, जिस हिसाब से में दिख रहा है उसके अंदर तो ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कई कंटेनर के अंदर में हजारों की तादाद में डब्बे भरे पड़े हुए पूरे। मुझे किसी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर ने बताया। अच्छा। जब मैंने पूछा कि बधाई दिया उनको, तो मैं पूछा कि कितने का मामला होगा, बोले कि चलो कम से कम 1 करोड़ के आसपास का माल है। बताइए, 1 करोड़ रुपए अगर वो 1 करोड़ रुपए अगर वही गरीबों में अगर बांट दिए होते और सही तरीके से उन लोगों को झुग्गी में रह रहे उनका मकान बना देते तो ना जाने कितने लोगों का तो घर बन जाता। ऐसा क्यों नहीं सोचती है और 1 करोड़ रुपए दारू में, पानी में उड़ा दिया जाता है? मैं कहना चाहूंगा, आज आत्मा में और दिमाग में पूरा आक्रोश भरा हुआ है इस चीज को लेकर के जो एक काम हुआ है पटेल नगर में। पटेल नगर को जो बदनाम किए हैं ये पैसे वाले लोग। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें जब इतनी शौक थी
कि जो है कि दारू पिलाने का एक हरामखोरों, माफी चाहूंगा शब्द जो है कि हरामखोर जो निकला है मुंह से इसके लिए, लेकिन इससे जो है कि बढ़िया शब्द मेरे जुबान में नहीं था, इसलिए हरामखोर निकला कि अरे हरामखोरों, अगर तुम्हें जो है कि जब 1 करोड़ रुपए खर्च करना था तो तुम्हारे विधानसभा में 4 वार्ड हैं, कोई एक जगह लेते, वहां बढ़िया लाइब्रेरी खोल देते, बुकें रख देते, बच्चे वहां पे जाके पढ़ाई करते। 4 वार्ड में अगर आप कहीं सेंट्रलाइज करके खोल देते 25-25 लाख रुपए लगा करके, तो आपका समाज सुधरता, आपके बच्चे जो है कि सुधरते, और हो सकता है वो बच्चे आपकी अहमियत को समझते, आपको बाद में पैसे नहीं खर्च करना होता और आप फिर चुनाव जीत जाते। लेकिन शराब पिला करके, साल बांट करके, साल भी बांटी गई है, तो ये ऐसी साल बांटी गई है, मैंने देखा किसी का। अच्छा, ये साल किसने बांटी थी ये? अब उसका कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए? नेपाली मंदिर पे बांटी। अच्छा, नेपाली मंदिर पे बांटी गई है ये गेट पे। अच्छा, और वो साल वो बांटी गई है, वो सबको पता है किसने बांटा है। ऐसी बांटी गई जो डेड बॉडी, जब लाश के ऊपर कफन डाला जाता है, अच्छा, कफन के ऊपर जो एक सफेद साल नहीं डाली जाती पतली वाली, वो साल डाली गई। मतलब यहाँ के वोटर को पहले ही मुर्दा बना दिया गया, लाश बना दिया गया। तुम सोए रहो, बाकी हम अपना काम कर लेंगे। अपना काम कर किए रहो। ये वोटर अच्छा। को, वोटर के लिए बहुत बड़ा संदेश है, समझने वाली बात होगी। वोटर के लिए बहुत बड़ा जो है कि संदेश है कि जो तुम्हारे लिए आज जो है कि आए हैं चुनाव लड़के, तुम्हें तुम्हारे काम की वो बात करना चाह रहे हैं, वो पहले तुम्हें लाश बना दिए। डेड बॉडी के ऊपर जो कफन डाला जाता है वो तुम्हें पहना दिए, ओढ़ा दिए। अब तुम अपनी अहमियत समझो, अगर जिंदा हो, अगर जान है तो इसका विरोध करो, नहीं तो अपने ईमान को बेच रहे हो। और उन ईमान खोरों के हाथ में जिनका ना आपके दुख से, दर्द से, ना विकास से, ना जो है कि किसी तरीके के आपके काम से उनका कोई लेना देना नहीं है। पैसे लगा रहे हैं, वोट लेंगे, अपने घरों में बैठेंगे। ये जो दारू आई है 1 करोड़ की, वो पैसा वो अपने घर से अगर लगाए हैं तो कल निकालेंगे। वो व्यापारी हैं, आज पैसा लगा रहे हैं, कल अपना पैसा निकालेंगे। चिल्लाना मत कि काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तुम अपने अंदर अपनी कमियां ढूंढो। सबसे ज्यादा जो है कि भ्रष्ट तुम वोटर हो, जो कि दारू पे बिक रहे हो, पैसे पे बिक रहे हो, साल पे बिक रहे हो, साड़ी पे बिक रहे हो। शर्म नहीं आती? क्या अपने बलबूते अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हो? अपंग हो? जो है कि तुम्हारे शरीर में पालिश मारा हुआ है, कुछ कर नहीं सकते? अपने बच्चों को जो है कि पाल पोस नहीं, अपने घर में एक जो है कि 70 रुपए के साल नहीं दे सकते? अपना खुद कमा करके आधा पौवा अगर तुम पीने वाले हो तो क्या अपने कमाई से तुम 1 पौवा नहीं पी सकते? इन हरामखोरों का जो है कि दारू और ये सब लेकर के वोट दोगे? तुम खुद समाज के जो है कि दुश्मन हो। ये मैं वोटरों को के लिए बोल रहा हूँ, आखिर वो आया है तो वोटरों को ही दिया जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आपको लगती है, जैसे मान लीजिए 4 कंटेनर जो है वो पकड़ी गई है, हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें से कुछ कंटेनर जो है वो निकल चुकी हो, और जो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा काम किया है कि उधर दिमाग अभी नहीं जाएगा। अच्छा, अब उधर दिमाग नहीं जाएगा? उधर नहीं जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हम तो अपने पटेल नगर को मदहोश होने से बचते हुए देख रहे हैं, इसकी खुशी हमें है। और अब मैं अपने टीम के लोगों से पटेल नगर के जहां हमारी संगठन है, पहरा करवाएंगे, और जो शराब बांटते हुए पकड़ा गया मार के टांग तोड़ देंगे। तुम उम्मीदवारों इस चीज को ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारा कोई भी आदमी शराब बांटते हुए समाज में पकड़ा गया तो हाथ पैर मार के तोड़ेंगे, चाहे जितने मुकदमा होगा झेलेंगे, और तुम हरामखोरों को शराब समाज में बांटने से रोकेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, आज मेरी राजकुमार जी से भी बात हुई है, और फेसबुक के द्वारा जो है वो परवेश रतन जी ने जो है वो साफ साफ बोल दिया, जो कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है परवेश रतन जी,
उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि बीजेपी जो है वो ये शराब पकड़वाने के लिए, शराब लेकर के आने के लिए और शराब का जो कंटेनर पकड़ा गया ये बीजेपी का है, और इस राजकुमार आनंद जी को जो है वो किसी तरीके से मतलब बचाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस भी और भारतीय जनता पार्टी भी। इसके ऊपर में क्या कहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि इस पे इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी करने से पहले 3 तारीख तक प्रचार है, 3 तारीख तक इंक्वायरी कंडक्ट करके जो परिणाम आए और जिस भी उम्मीदवार का एक दारू हो उसका नामांकन रद्द करे, उसको जो है कि बहिष्कृत करे इस चुनाव से। वोट लेने का उसको अधिकार कोई अधिकार नहीं। जो समाज को दूषित करेगा उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। और रही बात अगर परवेश रतन जी की, तो जिस तरीके से अभी मैंने राजकुमार जी का भी जो है वो इंटरव्यू करा है, अभी मैंने उनसे भी सवाल पूछे थे और सवाल जो है वो आप लोगों को मैं वीडियो पे लगा रहा हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर में राजकुमार जी से मेरे सवाल जो है वो एस ब्लॉक के अंदर में हुए, मैंने उसकी पूरी वीडियो आप लोगों को दे दी है, आप उस वीडियो को एक बार नजर जरूर डालिएगा। परवेश रतन जी गाड़ी पे है और राजकुमार आनंद जी अब कह रहे हैं कि इसके अंदर में मेरा कोई लेना देना नहीं है, और राजकुमार आनंद जी के जो सहयोगी है या उनके कार्यकर्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि पंजाब से शराब जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भेजा है। जो एक के ऊपर एक फ्री कर सकता है तो वो चुनाव के अंदर में भी तो शराब दे सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखिए, इस दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, जो एक खो का खेल खेल रहा है ना कि खो ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसको दिल्ली पुलिस जिस जो है कि मर्दानगी से आज जो है कि पटेल नगर को बचाई है, जिस जाबाजी से आज पटेल नगर को बचाई है, वो फेयर एक इंक्वायरी करे। ड्राइवर माल कहां से आया, पैसा किसके थ्रू गया, किसने पैसा दिया, उसको पकड़े, वो किसका आदमी है वो पता लग जाएगा उस इंक्वायरी से। उसके बाद जिस भी उम्मीदवार का वो शराब पाया जाता है उसको तुरंत जो है कि चुनाव आयोग उसको जो है कि उसको उम्मीदवारी से हटाए, निरस्त करे उसका फॉर्म। और होना भी चाहिए, अब तो होना भी चाहिए। और समाज को भी बोलूंगा कि जो जिस भी आदमी का शराब निकले उसको अगर वो दरवाजे पे आए तो जूते मारो उस हरामखोर को जिसने समाज को दूषित किया है। और कहीं ना कहीं तो माए बहनें, माताएं, भाई, बाप परेशान हो जाते हैं दारू पीने वाले अपने बच्चों से, और यहाँ पे तो फ्री में बांटी जा रही है लोगों को। भैया जिस दिन घर में शराब पी करके चाहे घर का लड़का चाहे घर का गार्जियन आ जाता है, घर की महिलाएं उस दिन रोटी खाने के बाद पानी नहीं पीती, वो उस दिन वो आंसू पी करके रात को सो जाती है। जनता तो कहती है कि केजरीवाल जी तो हमारे भाई हैं। केजरीवाल भाई हैं तो देखें क्या दशा चल रही है दिल्ली की। वो भाई हैं और एक बाप है। ईमानदार पार्टी है जी वो। हाँ, दोनों सबसे बड़े ईमानदार है ना। ईमानदारी का तो परिणाम जनता देख रही है कि आज बीजेपी भी जो आरोप लगा रही है, गए लोग शराब घोटाले में अंदर आए, बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी को तो कह रहे हैं कि ये पेस्टिंग वाली पार्टी है, ये पेस्टिंग कर रही है, हमारे सारे जितनी भी डाटा है हमारी पेस्टिंग कर रही है। ये तो पेस्टिंग सब जो है कॉपी पेस्ट करने वाले सब लोग जो है कि केवल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। विकास पे, शिक्षा पे, जो है कि अपना जो गली नाली पानी पे कोई बात करने वाला नहीं है। एक सोचता है मैं 5 किलो राशन दे करके लोगों को गुलाम बना दूंगा, एक सोचता है मैं मुफ्त की रेवड़ी बांट करके। आज भी 85 करोड़ जनता आज भी 5 किलो राशन पर क्यों है निर्भर? उस लायक बना दिए ना। मुझे आज किसी ने जो इलाहाबाद में घटना घटी, आज मुझे कोई बोला कि भाई इलाहाबाद के लोग जो कि वहाँ पे खबर मिली आ रही है कि वहाँ पे लोग जो गाड़ी में अपना कतार में खड़े हैं, सफर कर रहे हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, नाश्ता नहीं मिल पा रहा है, कुछ खाना नहीं मिल रहा, ढाबा वगैरह का सब खाने वगैरह खत्म हो गए। तो किसी ने मुझे पूछा कि क्या यूपी इतना कमजोर है कि जो है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको चाय पानी नहीं पिला पा रही है? हम बोले कि सुनिए, मोदी साहब ने प्रूफ कर दिया है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ तो तुम्हारे घर का खर्चा चल रहा है। तो जो आदमी 5 किलो राशन लेकर के पेट पाल रहा होगा वो कैसे लोगों को खिलाएगा भाई? मतलब उसी 5 किलो से ही सारा काम चल रहा है। हाँ, चल रहा है उसी से अब सारा। अब ये समझिए कि इलाहाबाद जैसे सिटी में, यूपी में 100% जो है कि लोग करोड़पति नहीं है। चंद लोग हैं 2-4% जो कि हाँ कोई अगर इस तरह का आफत विपदा आ गई तो वो अपना खड़े हो जाते हैं। लोग खड़े हो गए,
आज भी जो गाड़ियां आ जा रही हैं वहाँ पे खड़ी हैं 20-20 किलोमीटर 50-50 हजार गाड़ियां खड़ी हैं ऐसे लाइन पे। लोगों को चाय पानी जो जिसका जो वो है क्षमता उतना वो पहुंचा रहा है। लोगों को कतार में लगे हैं 2-2 दिन से, उनको चाय पानी की व्यवस्था हो रही है। अच्छा, लेकिन हर व्यक्ति करेगा ये सब? हाँ, वो श्रम दान कर सकता है। जिसके घर में खुद खाने का नहीं है वो कहाँ से दान करेगा? वो अपना श्रम दान लेकर के खड़ा है, भैया चलिए आप सामान दे रहे हैं, मैं लग करके कर दे रहा हूँ। अच्छा, तो अभी इन सब बातों को लेकर के अगर मैं एक लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, जनता से अब क्या कहना चाहिए कि आखिर में जनता किस तरीके से अब वोट दे? जनता को मैं यही निवेदन करूंगा, आज हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आपसे, विशेषतः पटेल नगर की जनता से, कि अगर पुलिस इंक्वायरी करती है, जिस भी पार्टी का ये शराब मिलता है उसका कार्यकर्ता, उसका उम्मीदवार अगर आपके दरवाजे पे आता है तो जूते मारो उसको। जो समाज को जो है कि मदहोश करने का साजिश किया, जो समाज को शराब में डुबोने का जो है कि काम घिनौना काम किया, उसको जूते मारो। वोट देने की बात तो बहुत दूर है, किसी भी आदमी को चुन लो। जब तुम्हें किसी को भी चुनना है, चाहे वो चोर हो चाहे वो बेईमान हो, केवल पार्टी देकर किसी भी आदमी को तुम क्यों चुन रही हो? एक ठीक ठाक किसी गरीब को चुन लो, वो आपके गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा, आपकी तरह आपके गरीबी में रह करके आपका काम करेगा, आपकी समस्याओं को समझेगा। आप किसी गरीब को चुन लो। तो आप जनता आखिर में ऐसा क्यों नहीं समझती है? ये सब बातें क्यों नहीं समझती है? उसको तो पता है ना, बता तो रहा हूं कि जनता की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि जो साल ले रही है, जो साड़ी ले रही है, जो पैसे ले रही है, जो शराब ले रही है। आखिर शराब देने के लिए आया ना कि उम्मीदवार पिएंगे, तो जो ले रही है तो वो तो खुद सबसे बड़ी भ्रष्ट है। मतलब कहीं ना कहीं जनता की इसके अंदर में पूरा दोष जनता का है। अपने परिवार को, अपने समाज को जो है कि तहस नहस करने में जनता का 100% हाथ है। नहीं तो जिस दिन कोई साल बांटने आए, साड़ी बांटने आए, पैसा बांटने आए और जो है कि दारू बांटने लेके जूता अगर निकल जाए घर में से, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके दरवाजे तक पहुंचा दे। मत का दान देना है ना, विकास के मुद्दे पे आओ, वोट लो, काम के मुद्दे पे वोट लो। इस तरीके से थोड़ी होता है कि शराब कोई बांटेगा, पैसा बांटेगा, मतलब वोट कोई खरीदेगा और तुम बहुत बड़े जो को हुए हो कि अपने ईमान को बेचने जा रहे हो। ये सब चुनाव के टाइम पे क्यों देने को याद आता है? उससे पहले तो लोगों के घर में आग लग जाता है। कोई एमएलए और विधायक या यूं कहूं कि एमपी वगैरह उसके घर में झांकने तक नहीं जाते हैं। चाहे वो फरीदपुरी की घटना ले लीजिए, अभी कुछ समय पहले हमारी वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया था, वहां पे कोई नहीं पूछने गया, उसके घर पूरा तबाह है, उसके घर में कोई चादर देने नहीं गया। लेकिन चुनाव बैठा हुआ है तो चुनाव के अंदर में 70 रुपए की साल देने के लिए स्लम कॉलोनियों में चले जाते हैं। अब किसका दोष देंगे आप? यही दुर्भाग्य है हमारा। अगर हम वोटरों का दुर्भाग्य है। हाँ, ये उनका दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। अगर यही अपने उसको ईमान पे खड़े रहते, उनको तो फ्री में मिल रहा है सब। अगर उनको वही फ्री का चक्कर है ना, अगर यही दुर्भाग्य नहीं होता और ये समाज में अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखते, अपनी कहा गया था ना कि आपने पिछले आप यही शायद वो पूछे थे कि वो बहुत बड़े जो है कि धन कुबेर लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बोला था ना, उन धन कुबेरों से हमारा गरीब कोई कमजोर थोड़ी है। बिल्कुल, वो तो हो सकता है कि शाम के वक्त टैबलेट खा के सो रहे हों। यहाँ पे तो आते हैं चौचक, शाम को काम दिन भर काम करते हैं, शाम को जो है कि 2 रोटी रूखा सूखा खाए और सो गए, सुबह 6 बजे आंख खुलती है, सुख चैन भरपूर नींद आती है और सुख चैन से रहते हैं, उनसे सुखी रहते हैं। लेकिन तब पर भी ये जो है कि अपने ईमान को, जबकि कहा गया है कि गरीबों का ईमान सबसे मजबूत और सबसे दुरुस्त है इन करोड़पतियों के अपेक्षा, लेकिन आज यही अपने ईमान को दारू में बेच रहे हैं, साल में बेच रहे हैं, साड़ी में बेच रहे हैं, चंद रुपयों में बेच रहे हैं। तो मतलब तो उन लोगों से बहुत बड़े भ्रष्ट है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने ईमान को, अपने मत को, अपने वोट को जो है वो चंद रुपयों के लिए, या यूं कहूं चंद कपड़ों के लिए, या यूं कहूं कि चंद फ्री आश्वासन के लिए आप लोग मत बेचिए। आपके पीछे जो है आपका पूरा परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का भविष्य है, आपके समाज का है, आपके देश का पूरा भविष्य है। अगर इस उज्जवल भविष्य की अगर आप लोग कामना करते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं खुला और स्पष्ट कहता हूं, जिसको भी चैलेंज करना हो, मेरे पास में यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट हैं,
मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपके अंदर में सच्चाई है और अगर आप लोग सच है, मैं आपका काम गिनवा दूंगा। आप लोगों से मैं वादा करता हूं, अगर आप लोगों को लगे तो मेरे दिए हुए नंबरों के ऊपर में ना आप लोग फोन कीजिए, मेरे चैनल पे जो नंबर है, और मुझसे कहिए डिबेट करने के लिए, मैं आपके एक एक चीज का जवाब दूंगा। और हमारे पटेल नगर विधानसभा के अंदर में आम आदमी पार्टी जो 10 साल से लगातार राज कर रही है, उन्होंने क्या काम किया है, और जो आम आदमी पार्टी से इस समय भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनसे भी हमें क्या उम्मीद होगी, क्योंकि वो खुद आम आदमी पार्टी में थे। जब उन्होंने काम नहीं किया तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं जनता के पास में सवाल छोड़े जा रहा हूं। बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें जी निवेदन मैं भी करूंगा जी। मैं पटेल नगर के मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने घर में कम से कम शराब मत आने देना। अगर आप महिलाओं से निवेदन करूं, अगर आपका पति, आपका बच्चा शराब की बोतल लेके जिस दिन घर में आए, उस दिन उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालिए, क्योंकि समझ लेना को अपना ईमान बेच के आ रहा है, वो आपको बेच के आ रहा है, आपके मत को बेच के आ रहा है। उसको घर में बर्दाश्त बिल्कुल मत करना। अपने परिवार को बचाइए। ये जो आए हैं चुनाव लड़ने पैसे वाले, वो चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपके घर में कलह, आपके घर में जो है कि पीड़ा, आपके घर में दर्द, या आपके घर में जो है कि अनहोनी भी हो सकती है, वो दे के चले जाएंगे। आप इन हरामखोरों को घर में मत घुसने दो। अब वोट अपने मत से जिसको हो सके कर दो। आए दरवाजे पे हाँ हाँ करके उनको टाल दो। ये कोई आपका सगा नहीं। अगर सगा होता तो आज समाज में ये जो इतनी बड़ी खेप शराब की पकड़ी गई है, आप देखेंगे वीडियो में, उतना बड़ा दुष्कर्म जो है कि काम कभी नहीं होता। निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने विवेक से जो है कि वोट करें, अपने बुद्धि का परिचय दें, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा लें। इसमें मैं मातृशक्ति से विशेष निवेदन करूंगा कि आप अपने परिवार को बचा लो, अपने समाज को बचा लो। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। नमस्कार। चलिए, बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के ऊपर में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तमाम वोटरों तक, उन तमाम दिल्ली के वोटरों तक ये जब मैसेज आकर के पहुंच जाए, क्योंकि वोट एक जगह नहीं, पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा के अंदर में वोट पड़ने वाले, और ये सभी के लिए बहुत जरूरी एक ये सूचना थी जो हमने आज आप लोगों के लिए जारी कर दी है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को समझेंगे तो शायद आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, आप अपने परिवार का, अपने देश का और अपने समाज का जो है एक नया भविष्य बनाने की तैयारी करेंगे, अगर आप लोग मत से और सही जगह वोट देंगे तो। बाकी जय हिंद, जय भारत।